बिहार के इन जिलों में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, नीतीश कैबिनेट ने दी बिहार को बड़ी सौगात। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस टुडे न्यूज और मैं हूं निर्भय कुमार सिंह। बिहार कैबिनेट में आज 22 एजेंडों पर लगी मुहर और बिहार के इन जिलों में दौड़ेगी अब मेट्रो ट्रेन। तो आप वीडियो में बने रहिए, एक एक कर हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। तो बिहार कैबिनेट में आज 22 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें प्रमुख रूप से बिहार के 4 जिलों में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, जो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा है, जहां मेट्रो ट्रेन की सहमति दी गई है। तो यह बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार कैबिनेट में 22 एजेंडों पर लगी मुहर और बिहार के इन 4 जिलों में दौड़ेगी अब मेट्रो ट्रेन। और बहुत सारे एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से मेट्रो ट्रेन की बड़ी सौगात बिहार कैबिनेट से, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट से आज बड़ी सौगात दी गई, बड़ी खुशखबरी। क्योंकि बिहार अब जो है 4 जिलों में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, जिसमें हम आपको फिर एक बार और बता दें कि मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा शामिल है। यानी बताते चले कि 22 एजेंडों पर जो मुहर लगी है, उसमें कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और भी बहुत सारे विभाग हैं जिस पर मुहर लगी है। लेकिन मेट्रो ट्रेन की सौगात बिहार को मिली है। यह बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। तो यह बड़ी खबर है बिहार कैबिनेट से, जहां बिहार के अब इन जिलों 4 जिलों में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। तो यह बड़ी खबर है। तो 22 एजेंडों पर लगी मुहर, और क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किस किस मुद्दे पर मोहर लगी है, किस किस एजेंडों पर मोहर लगी है, और कैबिनेट सचिव ने किस किस एजेंडों पर मोहर लगाई है, आप वीडियो में बने रहिए। हम आपको जो है आगे बता देते हैं कि बिहार को एक बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें जो है इन 4 जिलों में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। और क्या कुछ कैबिनेट सचिव ने कहा है, हम छोड़े जाते हैं आपको इस पूरे वीडियो। 4 शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। तो इसकी फीजिबिलिटी पहले स्टडी की जाएगी, उसके बाद डीपीआर बनाया जाएगा और उसके बाद इस पर इन 4 शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का कार्रवाई आरंभ किया जाएगा। तो 4 शहर हैं, 4 महत्वपूर्ण शहर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। अभी सैद्धांतिक सहमति दी है, इसके बाद इसका फीजिबिलिटी स्टडी किया जाएगा, शहरों का मैप और ये सब है। और उसके बाद इन 4 शहर की फीजिबिलिटी के बाद फिर डीपीआर बनाया जाएगा, फिर कार्रवाई। और इन शहरों में मेट्रो की जो राशि है, उसमें सामान्यतः 20% होता है केंद्र का, 20% होता है राज्य सरकार का, और 60% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका होता है। तो ये शेयरिंग पैटर्न भी रहता है इन शहरों में 20-20-60। तो यही व्यवस्था रहती है। और इन 4 शहर हैं, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। दूसरा, ये खेल, आपको याद होगा, खेल विभाग सरकार ने नया बनाया था और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन मिले और राज्य में जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान हो। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जब गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का, हर पंचायत में, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। तो ये पहला है कि हर पंचायत में एक खेल क्लब, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जहां खेल मैदान पंचायतों में नहीं है, वहां पे भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्वायर करके खेल का मैदान बनाया जाएगा।
तो खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हर पंचायत, नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार इनको असिस्टेंस दे पाएगी और खेल का मैदान के लिए लैंड एक्वायर होगा। तीसरा है, राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं, उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा ले सकते हैं। मतलब जैसे बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन परीक्षा होगी, जो फाइनल कट ऑफ वाली परीक्षा होगी, वह पटना और इर्द गिर्द में होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सपोज किसी 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। यूजुअली क्या होता है कि पूरे राज्य में परीक्षाएं होती हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है और उसको कट ऑफ मान के फिर उसका इंटरव्यू और जो भी क्वालिफाइंग पास हो जाते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं तो पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, उसका बाद मेंस एग्ज़ाम जो यूजुअली है वो पटना के इर्द गिर्द लिया जाता है। और जो अन्य जो समस्याएं हैं परीक्षा से संबंधित, पटना और पटना के इर्द गिर्द है, वो नहीं होंगी। तो ये निर्णय लिया गया है।